नमस्कार मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज कार्तिक पूर्णिमा है और देव दीपावली है, तो आज मैं आप लोगों के साथ देव दीपावली की कथा शेयर करूँगी और देव दीपावली किस लिए और किस रूप में मनाया जाता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पूरा सुनिएगा और ये कथा भी मैं देव दीपावली की शेयर करूँगी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ इस वीडियो को। कार्तिक पूर्णिमा के त्योहार को ही देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को वृत्तासुर पर भगवान शिव की जीत की खुशी को मनाया जाता है। इस दिन लोग दीपदान भी करते हैं और इसे देवताओं की दीपावली कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है और देव दीपावली का खास संबंध काशी से है। इस दिन काशी के बनारस के घाट में दीपदान की जाती है और पूरा घाट दीप से रौनक होकर जगमगाता रहता है। बहुत से लोग को देव दीपावली के महत्व के बारे में पता नहीं है, इसलिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि देव दीपावली क्यों मनाई जाती है और इससे जुड़ी क्या पौराणिक कथा है। चलिए जानते हैं देव दीपावली से जुड़ी पौराणिक कथा। तो देव दीपावली की कथा मैं शुरू कर रही हूँ, वीडियो को पूरा सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, जिसके बाद तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्मानुली अपने पिता के वध का बदला लेने का प्रण लेते हैं। इन तीनों को वृत्तासुर के नाम से जाना गया। पिता के वध का बदला लेने के लिए तीनों ब्रह्मादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। तीनों ने ब्रह्मदेव का कठोर तप किया और वरदान में अमरत्व मांगा। ब्रह्मदेव ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया और कहा कि कुछ और मांगो। जिसके बाद वृत्तासुर ब्रह्मदेव से वर मांगते हैं कि हमारे लिए तीन पुरियां तथा अभिजीत नक्षत्र में भी एक पंक्ति में हो और अत्यंत शांत होकर असंभव रथ पर सवार असंभव बाण से मारना चाहे तब ही हमारी मृत्यु हो। जिसके बाद ब्रह्मदेव तथास्तु कहकर वरदान के बाद त्रिपुरासुर बलशाली होकर कहीं कहीं आतंक मचाने लगते हैं। तीनों जहां भी जाते हैं लोगों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगते और देवता भी उनके आतंक से परेशान होकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं। उसके बाद भगवान शिव वृत्तासुर का वध करने का संकल्प लेते हैं। जब सभी देवता भगवान शिव और विष्णु के सामने जाकर के प्रार्थना करते हैं तो भगवान शिव वृत्तासुर के वध का संकल्प लेते हैं। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के वध के लिए पृथ्वी पर रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को पहिए बनाए, सृष्टि सारथी बने, भगवान विष्णु बाण बने, वासुकी धनुष की डोर बने और मेरु पर्वत धनुष बने। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार होकर असंभव धनुष पर बाण चलाते हुए अभिजीत नक्षत्र में तीनों पुरियों के एक पंक्ति में आते ही त्रिपुरासुर का आक्रमण करते हैं और प्रहार होते ही तीनों पुरियां जलकर भस्म हो जाती हैं। त्रिपुरासुर यानी तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्माली का अंत होता है। त्रिपुरासुर के वध के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से जाने गए।
बताते हैं कि त्रिपुरासुर का वध हुआ उस दिन कार्तिक पूर्णिमा था। त्रिपुरासुर के वध की खुशी में सभी देवता प्रसन्न होकर भगवान शिव की नगरी काशी में दीपदान कर खुशियां मनाई गई। तभी से कार्तिक पूर्णिमा का तिथि देव दीपावली कहा गया, क्योंकि सभी देवता पृथ्वी पर आकर दीपावली मनाते थे, इसीलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, बोलिए श्री देव दीपावली मैया की जय। चलिए आपसे एक और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।